बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल PMA शॉर्ट एंड टिप्स। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है पोर्शन नॉन वर्बल का पोर्शन है। हम पहले वर्बल के जो इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन थे वो हम कर चुके हैं। इसके बाद हमने कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, इस्लामियात के और जो पाकिस्तान में डिफरेंट पासेस हैं, जो दर्रे हैं जो एक मुल्क को दूसरे मुल्क के साथ मिलाते हैं, उनको हमने डिस्कस किया था। तो आज जो है नॉन वर्बल को हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको थोड़ा सा डिस्कस करें। तो ये इधर वीडियो के ऊपर होता तो बहुत मुश्किल है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये जो है ना हल करके हमें बताएं। एक स्टूडेंट पास बैठा होता है तो उसको हल करके समझाना वो बहुत इजी होता है। इधर जो है कोशिश करूँगा कि आपको समझ आ जाए। तो पहले जो हमारे पास फ़िगर दी हुई है, तो ये जो नॉन वर्बल होता है ये सीरीज़ की फ़िगर्स होती हैं। एक फ़िगर दी जाती है तो उसका कोई एंटी ढूंढना होता है, जो दूसरा ऑप्शन होता है वो उसका एंटी मिल रहा होता है, या एक छोड़ के दूसरा उसका एंटी मिल रहा होता है। ऐसे नंबर्स की सीरीज़ भी होती हैं और फिगर्स की सीरीज़ भी होती हैं। ये जो है हमारे पास फ़िगर की सीरीज़ हैं। अब सबसे पहले जो देखें हमारे पास ये जो ऑप्शन, ये वाली जो साइड है इसकी, ये इसकी खाली है। तो इसके बाद जो दूसरा है वो भी हमारे पास जो है वो भी खाली है। तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है हमारे पास वो देखें, थर्ड वाला ऑप्शन, ये थर्ड वाला और फोर्थ वाला ये एक दूसरे के एंटी हो गए हैं, और फर्स्ट वाला और सेकंड वाला ये एक दूसरे के एंटी हो गए हैं। तो अब आप इधर देख सकते हैं कि ये वाला पोर्शन है हमारे पास, ये वाला, ये इसके एंटी है। अब ये जो है ये इसके एंटी है, ये नीचे था ये अब ऊपर आ गया है। अब इसके आगे हमें कोई मतलब कि फ़िगर नहीं मिल रही कि किसका एंटी ढूंढें। जब आपके पास फ़िगर एक ख़त्म हो जाती है तो अब फिर पीछे चले जाते हैं। जो हमारे पास ये पहला है इसका हमने एंटी ढूंढना है, तो इसका एंटी हमारे पास ये वाला है, जो बी वाला ऑप्शन इसका सही करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट सेकंड फिगर में अगर हम देखेंगे तो ये भी एक सीरीज़ चल रही है। जो पहली फिगर है उसमें एक डॉटेड सर्कल है और दूसरी में जो है वो नहीं है, फिर तीसरी में है और चौथी में नहीं है। अब आप देखेंगे कि किसकी बारी आएगी। अब चौथी खाली आ रही है, तो अब हमारे पास जो फिगर फिल होगी, डॉट फिल होगा, वो हमारे पास हमें चाहिए। तो ये इसका भी बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। देन हमारे पास है फिगर, इसमें जो इसका एक लेफ़्ट हैंड वाला जो साइड है वो थोड़ा सा फिल है, मतलब कि गहरी लाइन है। तो जो सेकंड पे है वो देख लें, उसमें कोई गहरी लाइन नहीं है और नीचे जो है एक लाइन उसको दरमियान में से काट रही है। देन आपके पास जो थर्ड फिगर आ रही है वो भी सेम लाइक ऐसे है जैसे पहली थी, और जो फोर्थ वाली है वो सेम लाइक ऐसे है जैसे सेकंड वाली थी। तो अब हमारे पास किसकी बारी है, ये खाली डब्बे वाली या जिसके पास एक मतलब कि गहरी लाइन है उसकी। तो हमारे पास एक गहरी लाइन वाले की बारी है। सीरीज़ के मुताबिक अगर देखा जाए तो इसका जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। देन हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है। ये जो एक टी टाइप बना हुआ है, ये इसके ऊपर जो इसकी कैप है वो पूरी की पूरी फिल है। जो सेकंड ऑप्शन में है वो आधी फिल है और आधी खाली है। देन थर्ड में पूरी फिल है, देन फोर्थ में आधी फिल है और आधी खाली है। देन हमारे पास ऑप्शन किसका आना चाहिए, जो कैप है पूरी फिल होनी चाहिए जिसमें, वो हमारे पास ऑप्शन डी बन रहा है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। देन हमारे पास जो फिगर है वो हमारे पास आ रही है कि फिफ्थ वाली, इसकी एक नीचे इसकी एक कह लें कि एक स्टिक एक साइड है तो दूसरी साइड इसकी एम्प्टी है। दूसरे में दूसरी साइड भी लग गई है। तीसरे में क्या हुआ है, जो राइट हैंड की है वो 2 हो गई हैं, लेफ़्ट हैंड की 1 हो गई है। देन हमारे पास क्या हो गया है, राइट हैंड भी 2 हो गई हैं, लेफ़्ट हैंड भी 2 हो गई हैं। अब असूल के मुताबिक क्या होना चाहिए कि राइट हैंड जो है वो 3 होनी चाहिए और लेफ़्ट हैंड जो है वो 2 होनी चाहिए। तो हमारे पास आंसर में इस तरह की फिगर कोई नहीं है। लेफ़्ट पे तो 3 हैं लेकिन राइट में 3 की कोई नहीं मिल रही। तो हमने जो इसका नियर ऑप्शन होता है उसके ऊपर क्लिक करना होता है। तो हमारे पास ए ऑप्शन है। अगर हमारे पास होता ऐसा ऑप्शन कि जिसमें राइट की तरफ 3 होती और लेफ़्ट की तरफ 2 होती तो हम फिर उसको क्लिक करते। इस तरह का ऑप्शन कोई नहीं है। ये जो डी है ये भी फुल रॉन्ग है, सी भी फुल रॉन्ग है और बी भी हमारे पास जो है ना इनकरेक्ट ऑप्शन है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए का है। देन हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। इसमें जो डॉट है फिल हुआ जो एक सर्कल फिल है वो मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले ये हमारे राइट हैंड पे था, देन लेफ़्ट हैंड पे हो गया, देन नीचे हो गया, देन जो है ना राइट हैंड पे हो गया। अब इसकी बारी क्या है, अब ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये इस पोर्शन से ऊपर जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए वाला जो है
वो करेक्ट है। देन हमारे पास क्या है कि एक जो फिगर है वो खाली है, देन हमारे पास जो फेल है, देन जो खाली थी वो फेल हो गई है, जो फेल थी वो खाली हो गया है। अब यही सीरीज़ चल रही है टोटल। अब एंड पे देखें जो हमारे पास चौथा ऑप्शन है, चौथा फिगर है, उसमें क्या है कि एक जो फेल थी आप देखें कि वो उधर खाली हो, ठीक है। अब ये खाली किस में, ए में भी है और डी में भी है। अब सेकंड हमने देखना है जो खाली थी वो भी तो फेल होनी चाहिए हमारे पास, तो वो फेल किस में है, सिर्फ ए में है, तो हमारे पास ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो गया। देन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 8वें नंबर पे क्वेश्चन, तो उसके लिए हम करेंगे 8वें नंबर पे जो है वो मैं आपको समझाता हूँ वो क्या है। ये देखें ये भी एक दूसरे के एंटी हैं सीरीज़, ये देखें इस साइड पे आ रही है और इधर वाली इस साइड पे आ रही है, मतलब कि एक दूसरे की एंटी हो गई। अगली दो जो हैं वो भी एक दूसरे की एंटी हो गई हैं। अब नेक्स्ट हमने जो आंसर ढूंढना है उसके लिए कोई अलहदा से हमें फिगर नहीं दी गई कि जिसकी एंटी हम ढूंढें, तो ये मैं ऊपर बता चुका हूँ आप लोगों को। इसकी जो एंटी मतलब होगा वो क्या होगी, इसका एंटी जो पहला हमारे पास ऑप्शन था उसका हमने एंटी ढूंढ लेना है। तो ये पहला जो है ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा था, तो इधर भी देखें कि जो है राइट से लेफ़्ट की तरफ कौन सा आ रहा है, तो ये वाला है। अब ये पहले का जो एंटी था ये वाला था ना, अब हमने भी यही ढूंढा है कि पहले का एंटी जो है वो सी वाला बन रहा है, तो सी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। देन हमारे पास 9वां क्वेश्चन है, इसमें क्या है, एक डब्बा दिया हुआ है, देन मुसल्लस दिए हुए, देन सर्कल दिया हुआ है, ये 3 है। और जो चौथा है ये पीछे वाला जो है ना दोबारा से रिवाइज़ हो रहा है, ये पहले का ऑप्शन था वही चौथे पे आ गया। अब जो हमारे पास ये मुसल्लस है ये हमारे पास इधर आनी चाहिए थी दूसरे नंबर पे, तो अब देखें कि हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, ये सी वाला ऑप्शन आएगा। अब किसकी बारी है, डब्बे के बाद मुसल्लस की बारी है, ठीक है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बताया गया है, ये भी मेरे ख्याल में एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहे हैं। ये जो फ़र्ज़ करें ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ये सर्कल इधर था, ये जो नीचे वाला था ये ऊपर चला गया है, ये वाला ऊपर चला गया है, और जो ऊपर वाला था वो नीचे आ गया, ये एक दूसरे के एंटी हो गए। अब नेक्स्ट को देखें, नेक्स्ट फिगर को, वो भी ऐसे ही है, वो भी एक दूसरे के एंटी हो गए हैं। ये जो इधर था ये इस कोने पे आ गया है, ये जो ऊपर वाला था ये इधर इस कोने पे आ गया, तो ये एक दूसरे के एंटी हो गए हैं। अब इसको देखेंगे, आगे भी हमें कोई सीरीज़ नहीं मिल रही, तो हम फिर पहले को फॉलो करेंगे। पहले का जो एंटी था वो दूसरा था, अब देख लेंगे दूसरे जैसा हमें इधर कौन सा मिल रहा है, तो ये हमें बी वाला ऑप्शन मिल रहा है, तो बी वाला जो ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। देन हमारे पास क्या आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें कि एक बड़ी सी बॉल है, दो पीसेस में काट हुई है, एक फिल है एक अनफिल है, और ऊपर इसके जो पड़ी है वो टोटली अनफिल है। तो अब इसका जो एंटी था, जो फिल थी वो पूरी खाली हो गई है, जो खाली थी वो फिल हो गई है। साइड कौन सी है, वही राइट साइड। बड़ी बॉल की भी राइट साइड थी और छोटी बॉल जो फेल हुई है वो भी राइट साइड थी। देन जो हमारे पास सेकंड वाले दो हमें दिखाई दे रहे हैं, उसमें क्या है कि जो लेफ़्ट वाली साइड है वो छोटी बॉल जो है वो फेल है। आपको पता होना चाहिए जो जब 40 फेल है, तो जब इसकी बड़ी जब फेल होगी तो वही छोटी वाली लेफ़्ट जो साइड थी वही फेल होगी, तो अब हो गई है। अब ये दोनों पहले जो हैं एक दूसरे के एंटी हो गए, जो दूसरे दो हैं ये भी एक दूसरे के एंटी हो गए। अब हमारे पास देन भी हमारे पास कोई फिगर नहीं है, तो फिर हम पहली को फॉलो करेंगे कि पहली की जो एंटी थी वो कौन सी थी, छोटी बॉल फेल होनी चाहिए, बड़ी बॉल जो है खाली होनी चाहिए और राइट साइड होना चाहिए, ये भी देखना है। अब हमारे पास सी और बी जो ऑप्शन है इनमें दोनों में छोटी फेल है, लेकिन एक लेफ़्ट साइड पे है एक राइट साइड पे है, तो हमने कौन सी को देखना है, जो राइट साइड पे हो, तो इसका बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या कौन सा आ जाता है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है। 14 हमारे पास क्वेश्चन, 14 को देख लेते हैं। जो 14 हमारे पास क्वेश्चन है ये देखें, ये एंटी हो रहे हैं, ये जो ये वाली साइड थी ये फेल थी, अब ये इधर वाली साइड फेल हो गई है। एक एक को छोड़ते जाना है और सेकंड को जो है ऐड करते जाना है। अब वो कह रहा है कि नेक्स्ट मतलब कि इस ऑप्शन में ये सही कौन सी होगी। अब आप देख लें कि इसमें सही कौन सी होगी। ये डब्बे हैं, ये वाला एक डब्बा है, ये सेकंड डब्बा है, ये थर्ड डब्बा है, इसमें से ये ऐसे, तो ये पहले की फेल थी
तो नेक्स्ट क्या है, 2 फिल हो गई हैं, फिर उसमें 2 फिल हो गई हैं, देन 1 हुआ है। तो हम अब किसकी बारी है, 2 के फिल होने की बारी है। ये ऊपर था, ये इधर पहले को देखें, ये नीचे था तो इसके ऊपर वाले फिल किए गए हैं। ये अब ऊपर वाला है 4th वाला, तो इसके नीचे वाले फिल किए जाएंगे। तो डब्बा नंबर जो सी है ये हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट जो है, हम जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसे ही था कि जो हमारे पास तीर है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है। तो जो सेकंड में है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहा है, देन लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है, देन जो चौथा ऑप्शन है उसमें लेफ़्ट से राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहा है। तो ये एक दूसरे के एंटी हैं। जो लेफ़्ट की तरफ जा रहा था देन वो नेक्स्ट जो है राइट की तरफ आ रहा है। तो अब हम इधर भी पहली को फॉलो करते हुए देखेंगे कि पहली में जो तीर का निशान है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है। तो अब हमने कौन सा देखना है, जो राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहा हो। तो राइट से लेफ़्ट की तरफ कौन सा आ रहा है, जो ए ऑप्शन है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट जो है हम वो